अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कोमा -2, 6 कोमा 4 और 7 कोमा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब हमें पहले जानना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी जो ना दो भुजा क्या होती है, समान होती है। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो या दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, पहले इसका नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं। मान लिए कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। जो बिंदु ए है, ए का निर्देशांक 5 कोमा -2 है। जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक 6 कोमा 4 है। जो बिंदु सी है इसका निर्देशांक 7 कोमा -2 है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे या फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। और अगर इसमें से कोई भी दो भुजा की जो दूरी है अगर बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह जो है मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि माना ए का निर्देशांक जो है वह है 5 कोमा -2। जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक है 6 कोमा 4। जो बिंदु सी है इसका निर्देशांक है 7 कोमा -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी को पहले देखेंगे तो इसमें x2 क्या हो जाएगा, ये x1 क्या हो जाएगा 5, y2 क्या हो जाएगा 4 और y1 क्या हो जाएगा -2। तो इसको वैल्यू सबको बैठाते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है 6, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें y2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो √6 में से 5 गया कितना हो गया 1, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 यानी 6 का स्क्वायर। आगे 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया आपका 37। ये 37 जो है मात्रक हो गया। अब हम लोग किसका बीच का दूरी निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए बी हो गया। अब निकालते हैं बी सी। तो अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, यही निकाल देते हैं। लिखते हैं बी सी बराबर, तो बी सी का बीच का दूरी निकालते हैं तो फार्मूला वही बैठेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखना है बी सी बी सी बी सी। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा 7, x1 क्या हो जाएगा 6, y2 क्या हो जाएगा -2 और y1 क्या हो जाएगा 4। तो वही जो है इसका वैल्यू बैठाएंगे, यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या हो जाएगा -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 6 गया कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 और -4। तो माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा जुड़ता है और माइनस का साइन ही लगता है। तो -2 और -4 तो कितना हो गया -6 का स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 37। यानी इन दोनों का जो है सेम आ गया। तो चलिए हम अब सी ए का निकालते हैं, सी और ए का। सी ए या फिर ए सी आप ये दोनों लिख सकते हैं, या तो आप सी ए लिखो या फिर ए सी लिखो। तो हम सी ए ही लिख देते हैं, है ना। चलिए तो लिखेंगे सी ए के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वही लिखेंगे कि 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 - 7 का होल स्क्वायर, तो 5 में 7 गया कितना बचेगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस।
अब -2 और +2, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, -2 और +2 ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे 0। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब 4 को लिख सकते हैं क्या, 2, यानी 2 मात्रक हो गया इसका, 2 मात्रक, 2 मात्रक। अब हम क्या बोले थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी दो भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर दो भुजा बराबर आ गया ना, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि ए बी जो है वो बराबर है किसका, बी सी का, और ये बराबर नहीं है किसका, सी ए का, इसीलिए इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन भी जो है हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण दीजिए। मतलब यहाँ पर जो है ना, हमें 4 बिंदु दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये 4 बिंदु से कौन सा चतुर्भुज बन रहा है ना। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, यानी वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है या फिर समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इन्हीं सब के बारे में हमको इसमें देखना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना जो बिंदु ए है इसका निर्देशांक है -1, -2। जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक है 1, 0। जो बिंदु सी है इसका निर्देशांक है -1, 2। और बिंदु जो डी है इसका निर्देशांक है -3, 0। तो हम पहले क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर जो है बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर जो है सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये जो है मेरा कोई भी जो है एक चतुर्भुज है, अभी क्या है हमको नहीं पता है ना, लेकिन ये जो है कोई भी मेरा चतुर्भुज है, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, इसका नाम डी दे दिए, और सबका जो है मेरा निर्देशांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये चारों समान हो जाएगा, यानी चारों के बीच की दूरी अगर समान हो जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। यदि आमने सामने के बीच की दूरी अगर समान होगा तो ये फिर क्या होगा, आयत हो जाएगा। तो चलिए पहले करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहले ए बी के बीच की हम दूरी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी हम निकालते हैं, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर, यानी ए बी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला क्या होगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा -1, y2 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है 1, तो 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है बाबू 0 है, तो दे दिए 0, माइनस, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो लिख दिए 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 कितना हो गया 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, यानी 2√2। ए बी का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2 मात्रक, ए बी के बीच की दूरी 2√2 मात्रक हो गया। और वैसे ही जो है हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, लिखते हैं बी सी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं बी सी। अब हम लोग बी और सी को देखेंगे, बी और सी को, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा -1, x1 क्या हो जाएगा 1, y2 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या हो जाएगा 0। चलिए इसका वैल्यू को बिठाते हैं, यानी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या हो जाएगा इसमें 2, माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -1 और -1,
तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का साइन ही लगता है। तो माइनस माइनस जोड़ देंगे तो एक और एक कितना हो गया, 2, और माइनस का साइन ही लगता है तो माइनस का साइन लगा दिए, यानी माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर लग गया। आगे देखते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया, 8। अब 8 को भी जो है हम लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8, यानी 2 रूट 2 मात्रक जो इसका होगा, यानी 8 का वर्गमूल इतना हो जाएगा। अब हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, सी डी। तो चलिए अब हम लोग सी डी के जो है बीच की दूरी निकालते हैं। तो सी डी, हम लोग सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी डी, यानी सी डी के बीच की दूरी बराबर, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम सी डी को देखेंगे, यानी सी और डी, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा, -3, x1 क्या हो जाएगा, -1, y2 क्या हो जाएगा 0, और y1 क्या हो जाएगा 2। चलिए इसको लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है 0, -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -3 + 1, तो माइनस प्लस जो है हमेशा घटता है और जिसका साइन बड़ा हो उसी का साइन लगता है। तो -3 और +1 तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2। अब जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन लगेगा, तो किसका वैल्यू बड़ा है, 3, और 3 का साइन क्या है, माइनस, तो ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 0 में से 2 जाएगा बाबू, कितना बचेगा, -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर। आगे देखो, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 और 4 को जोड़े तो कितना हो गया, √8। तो 8 को अब हम फिर से वर्गमूल तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं इसको कितना, 2√2, है ना, यानी 4 दूनी 8 होता है, तो 2√2 मात्रक इसका भी हो जाएगा, यानी 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। थोड़ा देख लो, जैसे 8 है तो 8 का मान लो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 4 8, 2 दूनी 4, है ना, तो इसका एक जोड़ा मिल गया, तो इसलिए उसको क्या किए, बाहर कर दिए, ठीक है, उसमें से एक को बाहर कर दिए, रूट जो है इसका जोड़ा नहीं मिला इसलिए उसको अंदर में रख दिए, तो ये हो गया 2√2 मात्रक किसका, सी डी के बीच का दूरी। अब हम किसका निकालते हैं, अब हम निकालते हैं, सी डी हो गया, अब हम निकालते हैं डी ए, है ना, डी ए या फिर ए डी जो आप बोलिएगा, है ना, डी ए भी निकाल सकते हैं, ए डी भी निकाल सकते हैं। चलिए ए डी ए लिखते हैं कि ए डी के बीच की दूरी बराबर, ए डी बराबर, तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -3 में से जो है घटाएंगे किसको, -1 को, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। आगे है रूट अंडर, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है, यानी माइनस प्लस घटेगा, तो 3 में से 1 गया कितना हो गया, 2, जिसका साइन बड़ा उसी का साइन लगेगा, तो -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, 0 में से 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। आगे -2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। अब देखो सबका वैल्यू तो सेम आ गया, ठीक है, ए बी का जो बीच का दूरी था वो भी मेरा 2√2 मात्रक था, जो बी सी था, बी सी का भी दूरी कितना है, 2√2 मात्रक, जो मेरा सी डी आया है उसका भी 2√2 मात्रक है, जो ए डी है वो भी कितना है, 2√2 मात्रक, यानी सबका वैल्यू क्या हो गया, समान हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि चूंकि ए बी जो है, ए बी बराबर है किसका, बी सी का, और बी सी जो है बराबर है सी डी का, और सी डी जो है बराबर है किसका, ए डी का, इसीलिए इसीलिए यह, यानी इसका सारा वैल्यू क्या है, बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, यह जो है वर्ग है, हो गया इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो बिंदु जो है दिया हुआ है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और दोनों का जो है निर्देशांक दिया हुआ है, और इसके बीच में जो है एक तीसरा बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो है वो x, 0 होता है।
ठीक है। तो इसका नाम दे दिया हम P, यानी P पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक जो है वो x, 0 है। अब बिंदु P क्या कर रही है ना, बिंदु A और बिंदु B को जो है समदूरस्थ कर रही है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान भागों में बांटना, यानी P से A तक की जितनी दूरी होगी P से B तक की दूरी भी उतनी होगी। यानी कहने का मतलब है कि PA बराबर हो जाएगा किसका, PA का। जब भी समदूरस्थ बोलेगा तो PA जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, PB का। तो हम वही लिखेंगे, पहले जो जो वैल्यू दिया है उन सारे वैल्यू को हम लिख लिए। अब लिखेंगे कि PA बराबर PA बराबर हो जाएगा आपका PB का, यानी जो PA है वो बराबर हो जाएगा PB का। तो PA यानी अब हम PA के बीच की दूरी निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PA के बीच की दूरी है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा 2, तो लिख दिए 2 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है -5, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर बराबर दे देते हैं। उस साइड में करेंगे तो PB, तो PB का क्या हो जाएगा P और B, इसमें x2 क्या हो जाएगा -2, तो दे दिए -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 9, तो दे दिए 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो है हम रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है हम वर्ग कर देंगे, तो वही लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो इधर क्या है रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इस पूरे में जो है वर्ग कर देंगे बराबर, इधर क्या है रूट अंडर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस पूरे में भी जो है वर्ग कर देंगे। अब स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाता है, स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाता है, तो बच कितना गया मेरा, बच गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये मेरा बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो 2 है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 को हम a मान लेंगे, x को b मान लेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab यानी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस है तो हम यहाँ पर दे दिए प्लस। अब यहाँ पर है -5 माइनस 0, तो -5 में से 0 को घटाएंगे तो -5 ही हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी -2 को a मानेंगे और x को b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में ये भी है, तो इसको इसी फॉर्म में तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर -2ab, तो -2ab यानी क्या हो जाएगा -2ab, तो -2ab, तो -2 है इंटू ए का वैल्यू कितना माने -2 इंटू बी, तो बी का वैल्यू कितना है x, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, x है तो x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर जो है आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 4x, फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो यहाँ पर हम दे दिए प्लस। आगे है कि 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 9 में 0 गया तो 9 हो गया, अब 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, तो बराबर के दोनों साइड बराबर रहने से क्या करते हैं उसको काट देते हैं, तो 4 4 कट गया और कुछ कटेगा प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया। अब क्या बच गया है, जो बच गया है उसको एक तरफ कर देंगे, -4x है तो लिख दिए -4x, अब ये +4x इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -4x,
बराबर उधर पहले से क्या है 81, तो 81 प्लस 25 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -25। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4x और -4x कितना हो जाएगा -8x बराबर 81 में 25 को जो है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में 5 गया तो 6, 7 में 2 गया तो 5। x का वैल्यू चाहिए हमको, तो अब जो है हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा, यानी x बराबर 56 है उधर तो दे दिए 56 बटा -8, तो यहाँ 8 लिखेंगे, माइनस को ऊपर में लिखा जाता है, 8 सत्ते 56, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया -7। तो x का वैल्यू हम लिख दिए -7। अब हमको क्या बोला था, हमको कहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x का निर्देशांक निकालने बोला था, तो हम लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक किसका p का, कितना है x, 0, ये माने थे तो आ कितना गया x का वैल्यू -7, 0, ये हो गया इसका आंसर, -7, 0 जो है इसका निर्देशांक आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, पी क्यू के बीच की दूरी जो है आपका दे दिया है 10 मात्रक। तो पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है क्या दिया है ना, पी की पी का निर्देशांक दे दिया है 2, -3, जो बिंदु क्यू है इसका भी निर्देशांक दे दिया है 10, y। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि चूंकि पी क्यू के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक ये आपका दे दिया है। तो हम पहले पी क्यू के बीच की दूरी का इधर फॉर्मूला बैठाएंगे और उधर 10 लिखते जाएंगे। तो पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या हो जाएगा 10, तो हम क्या करेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें y2 क्या हो जाएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +3 का स्क्वायर बराबर हो गया 10। अब हम लोग रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में जो है वर्ग करेंगे। तो वही लिखते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर क्या है जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। दिया है कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, इधर वर्ग कर देते हैं। 10 है तो 10 में भी वर्ग कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर जो है इसका रूट के साथ कट जाएगा, बच क्या गया, बच गया आपका 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब यहाँ देखना है 10 में से 2 जाएगा कितना बचा 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस है तो प्लस y+3 का होल स्क्वायर। तो y को जो है हम a मान लेंगे और 3 को जो है b मान लेंगे। तो ये किस फॉर्म में है a+b का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में है, तो इसको जो है हम उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, a² + 2ab + b स्क्वायर। अब देखते हैं a² यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, तो y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 इंटू वाई है ना, 2 इंटू वाई इंटू 3 हो जाएगा प्लस b², तो b² यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बराबर 100। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 64 है तो लिख दिए 64 प्लस y² है तो दे दिए y² प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6y प्लस 9 बराबर हो गया 100। आगे देखते हैं 64 है
64 और 9 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर हो गया 100। अब संख्या को जो है उस तरफ लेके चल जाएंगे, यानी वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6y बराबर 100। ये 73 जो है इधर प्लस है, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -73, इसको कर दिए -73। अब ये बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर है 100 में 73 जाएगा, कितना बच जाएगा 27, तो लिख दिए 27। अब 27 को इधर लेके ले आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 बराबर किधर आएगा तो -27 बराबर 0। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो है गुणनखंड का रूप में आ गया। गुणनखंड क्या होता है, ये जो 27 है ये पहले का गुणांक के साथ गुना होता है, यानी इससे पहले कुछ नहीं, यानी क्या है एक है, तो ये जो है एक गुना हो जाएगा किसके साथ 27 के साथ, है ना, कितना हो जाएगा 27 के साथ। और जो बीच में बचा है 6y, तो 6y को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से मेरा 6y ही आएगा, लेकिन उनको गुना करने से जो है मेरा 27 आना चाहिए। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। अब 9 में से 3 को y घटाएंगे तो क्या को y बचेगा 6 को y बचेगा, और इन दोनों को गुना करने से क्या हो जाएगा 27, तो हो गया 27 बराबर कितना हो गया 0। अब इन दोनों में से जो है कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y। इसमें से एक y को कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा, एक y बचा, प्लस है तो प्लस, इसमें से y को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 9, माइनस है माइनस, इसमें क्या कॉमन आएगा 3, तो 3 को कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा y, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 का बढ़ा में 27 कितना बार में है 9 बार में, बराबर हो गया 0। अब गुणनखंड मेरा सही है कि नहीं ये हम जानेंगे कैसे, तो जो कॉमन लेंगे ये दोनों जो है सेम आएगा, y प्लस 9 और y प्लस 9, तो इन दोनों में से क्या करेंगे पहले एक को लिखेंगे, यानी y प्लस 9 है ना, और दूसरा हो गया जिसको एक बार लिए हैं y माइनस 3, y माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, y प्लस 9 बराबर 0, और इसको एक बार लिख सकते हैं y माइनस 3 बराबर 0, तो इसमें से y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -9, और इसमें जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा +3, यानी इसमें y का 2 वैल्यू आएगा, y का 2 वैल्यू आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 3 बिंदु जो है दे दिया है, तो पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है क्या दिया है न, बिंदु Q जो है इसका निर्देशांक 0,1 है, जो बिंदु P है इसका निर्देशांक 5,-3 है, और जो बिंदु R है वो आपका दे दिया है x, 6। अब हमसे क्या कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो यहाँ पर एक नाम आया समदूरस्थ। तो कोई भी बिंदु समदूरस्थ कब होता है न, जब QP के बीच की दूरी वो बराबर हो जाएगा QR के बीच की दूरी का। QP के बीच की दूरी अगर बराबर हो जाता है QR के बीच की दूरी का, तो हम समझ जाएंगे कि ये बिंदु जो है समदूरस्थ है। तो हम लिखते हैं कि चूंकि QP बराबर है QR, लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि QP के बीच की दूरी को निकालते हैं। अब QP के बीच की दूरी का फॉर्मूला बिठाएंगे, तो इसमें जो है x1 क्या हो जाएगा 0, y1 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इसमें क्या करेंगे दूसरा में से पहला को हटाएंगे, फिर इस दूसरा में से पहले को हटाएंगे, तो हो जाएगा मेरा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 5, यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -3, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब QR में देखेंगे Q और R में, तो इसमें जो है x2 क्या हो जाएगा, इसमें x2 हो जाएगा x,
और x1 क्या हो जाएगा 0, y2 क्या हो जाएगा 6 और y1 क्या हो जाएगा 8। तो हम क्या करते हैं, इसका दूसरा में से पहला वाला को घटाते हैं, यानी हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है 6, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो वही लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करने पर इधर जो है पहले उसको हम लिख लेते हैं, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर पूरा ई में जो है स्क्वायर लगा देंगे। इधर क्या है, इधर है आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे में जो है हम वर्ग लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो है इसके रूट के साथ कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी इसके रूट के साथ कट जाएगा। बच क्या गया, बचा मेरा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, प्लस है तो प्लस, माइनस 3 और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर x माइनस 0, यानी x में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा x, और x का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस, 6 में से 1 गया कितना बचा 5, और ये उसमें स्क्वायर लगा तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। अब क्या करते हैं, जितना संख्या सब है उसको एक तरफ लेके आएंगे, पहले इसको जोड़ देते हैं, 25 में से 16 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ में एक, 1 2 3 3 और 1 4, 41 हो गया। अब ये 25 को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 25 से बराबर के इधर आएगा तो -25 बराबर हो गया आपका x स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 41 में 25 गया कितना बचेगा, 11 में 5 गया 6, ये हो गया 3 में 2 गया 1, 16, यानी 16 बराबर हो गया आपका x स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर बराबर के इधर आएगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, इसमें रूट लगा दिए, बराबर क्या बचा x, अब हो गया 16, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 बराबर हो गया x। अब रूट के अंदर में क्या होता है कि जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, तो ये जोड़ा मिल गया तो इसमें से एक 4 बाहर निकल जाएगा, यानी 4 बराबर हो गया x, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 4 आ गया, और यही हमको निकालने के लिए बोला था, यानी r का जो निर्देशांक हो जाएगा, r का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4,6। आगे हमसे और निकालने के लिए क्या कह रहा है कि क्यू आर के बीच की दूरी और पी आर के बीच की दूरी भी निकालना है, क्यू आर के बीच की दूरी, चलिए हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं। क्यू आर की बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू आर के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या है, इसमें x2 है, क्यू आर यही है तो इसी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्यू आर है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इसमें क्या कह रहा है x2, अब इसमें x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर 4 में 0 गया तो 4 ही बचेगा, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 में गया हो गया आपका 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 कितना हो गया 11 के एक हाथ में एक, 1 2 3 3 और 1 4, यानी रूट अंडर 41। हमको पी आर के बीच की भी दूरी बोला है, चलिए पी आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तो पी आर के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला वही बैठेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पी आर यानी इन दोनों के बीच की दूरी, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, x का वैल्यू जो है आपका 4 आया है और दूसरा वैल्यू आपका 6 है,
तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वही लिखते हैं कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, 4 में 5 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 और 3 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 82। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो है क्यू आर का दूरी वो 41 मात्रक आ गया और ये आ गया आपका 82 मात्रक। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो चलिए पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें मानना पड़ेगा कि माना जो बिंदु P है वो आपका दे दिया है x, y, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। जो बिंदु A है इसका निर्देशांक दिया है 3,6 और जो बिंदु B है इसका निर्देशांक आपका दिया है -3,4। अब कोई भी बिंदु समदूरस्थ यहाँ पर कह रहा है कि ये समदूरस्थ है कि नहीं। कोई भी बिंदु समदूरस्थ कब होता है न जब PA के बीच की दूरी वो बराबर हो जाएगा PB के बीच की दूरी का। तो चलिए हम पहले लिखते हैं कि चूंकि PA बराबर है PB, अब इधर PA के बीच की दूरी का फॉर्मूला बिठाएंगे और उधर PB के बीच की दूरी का फॉर्मूला बिठाएंगे। तो PA के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या है 3, तो हम बैठा दिए कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी इसका दूसरा में से पहला को घटाएंगे फिर इसका दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो हो गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट अंडर पी बी। तो पी बी में अब हमको देखना है इसका दूसरा वाला में से इसका पहला को घटाएंगे फिर इसका दूसरा में से इसका पहला को घटाएंगे। इसका हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है हम वर्ग कर देंगे, क्यों, रूट को हटाने के लिए, यानी रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करने पर अब ये जो दिया है इसको एक बार लिख लेते हैं। दिया है कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर है आपका -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इसमें भी जो है हम वर्ग लगा दिए और इसमें भी जो है हम वर्ग लगा दिए। अब इसका स्क्वायर जो है इसके रूट के साथ कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी जो है रूट के साथ कट गया, तो क्या बच गया, बच गया मेरा कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम a मान लेंगे तो और इसको b मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। यहाँ पर देखना है कि 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको भी a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। उसी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ये सब जो है उसी फार्मूला में सेट होगा। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 तिया 6x प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है x, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस दे दिए, ये भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में टूटेगा, तो ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 6 12 वाई
प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। यहाँ भी देखना है, ए इसको -3 को ए मानना है और एक्स को बी मानना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ए स्क्वायर -2ab, तो -2ab, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 4 8 वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या क्या कर रहा है, तो प्लस वाई स्क्वायर ये मेरा कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर ये भी मेरा कट गया, प्लस 9 ये भी कट गया, और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, बच क्या गया -6x, तो हम यहाँ पर लिख दिए -6x, फिर क्या बचा +36, तो लिख दिए +36, -12y तो -12y, बराबर की उस साइड क्या बचा 6x प्लस 16 -8y। अब एक्स वाई वाला सबको एक तरफ लेके आता है, क्या है -6x, तो यहाँ पर लिख दिया -6x, ये +6x बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6x। उसके बाद क्या है वाई सबको एक बार लिख लेते हैं -12y, तो लिख लिए -12y, +16 इधर आएगा, सॉरी -8y इधर आएगा तो हो जाएगा +8y। अब क्या करते हैं संख्या सबको लिखते हैं, संख्या क्या है +36, ये संख्या सबको उधर लेके चल जाता है, उधर पहले से क्या है 16, तो लिख दिए 16 +36 को उधर लेके गए तो कितना हो गया -36। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये हो गया आपका -6x और -6x क्या हो गया -12x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का साइन ही लगता है। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है घटता है, जिसका साइन बड़ा हो उसी का साइन लगता है, तो -12y में 8 को y घटा देंगे, कितना बचेगा बच जाएगा आपका -4y, बराबर हो गया 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा -20। अब इसको भी जो है इधर लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा मेरा -12x -4y और माइनस इधर आ जाएगा -20 इधर, तो हो जाएगा आपका +20, बराबर हो गया 0। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे है कि अब इसमें सब में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लिए -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो -4 को कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 4 का पावर 12 3 बार में, तो 3x, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा y, तो ले लिए y, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4 का पावर हमें 20 कितना बार में 5 बार में, बराबर हो गया आपका 0। अब -4 इधर गुना है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, यानी हो गया आपका 3x प्लस वाई -5 बराबर, ये जो है 0 के नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा, ये हो गया आपका आंसर।